दोस्तों बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, कल हमने ओलेक्ट्रा के क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखे एंड दोस्तों मैंने कल ही आपको बता दिया था कि देखो रिजल्ट अच्छे हैं। रिजल्ट का इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, 4-5% हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक की बहुत ज्यादा नेगेटिव में थी, बट ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे 3-3.5% की जो गिरावट है उसी के साथ स्टॉक ने क्लोज किया है। देखो अब आगे यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि भाई अपॉर्चुनिटी है क्या, क्योंकि अभी के टाइम देखो करेक्शन चल रहा है, तो खरीदना सही रहेगा या यहाँ से दोस्तों कितना गिरेगा बेचना सही रहेगा। क्योंकि जो लोग ऊपरी लेवल पे खरीद रखे हैं उनका क्वेश्चन है कि भाई क्या करें, बेच के निकल जाए क्या। एंड यहाँ से टोटली लोगों को कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। तो हमें चीजें समझना है, हमें आगे का जो आगे करना क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। जैसा कि मैं दोस्तों डाटा आपको समझाता हूँ, मेन चीज यहाँ पे समझना है कि दोस्तों जो बड़ी रैली है, जैसा कि हमारे टारगेट यहाँ पे अराउंड 2500 रुपए के टारगेट थे, वो कितने टाइम में अचीव होंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब कितना वेट करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आज के हाई ने लो देख लेते हैं पहले। जैसा कि आप देखोगे आज स्टॉक ओपन हुआ 631 यानी 1631 रुपए पे, क्लोज होता हुआ देखने को मिला है दोस्तों हमें 1749 रुपए पे। तो फर्क आप सीधा सीधा देख लो। मॉर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली, बट ओवरऑल यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने संभाला। जो लोग वैल्यू बाइंग मानते हैं, मार्केट में समझते हैं, उन्होंने संभाला। तो उनकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग हमें देखने को मिली। और दोस्तों आज का जो लो था 593, हाई 779, तो उसी के आसपास दोस्तों लगभग हमें यहाँ पे स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। एक चीज मेरी समझना, जब भी देखो रिजल्ट वगैरह जो आता है इसका इफेक्ट 1 या 2 दिन ही पड़ता है, उसके बाद हमें नॉर्मली फंडामेंटल के अकॉर्डिंग स्टॉक कंसिडर करता है। एंड भाई कंपनी का रेवेन्यू घटा, प्रॉफिट घटा, बट ये किस वजह से घटे वो भी मैं आपको रीजन यहाँ से दूंगा। एक बार यहाँ पे रिजल्ट को मैं दोबारा आपको ठीक से समझाऊंगा। देखो आज 27 लाख शेयर की टोटल वॉल्यूम थी, जिसमें से अगर हम देखें तो ज्यादातर शेयर हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिले। 1900 का अभी के टाइम एमओ है, एंड जो स्टॉक का पी यहाँ पे 210-15 का था, वो भी के टाइम 200 के आसपास हमें नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको देखो आज का इंट्राडे चार्ट को थोड़ा आप समझ लीजिए दोस्तों। पहले चार्ट में हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिला, बिल्कुल फ्लैट कारोबार, ना कोई बड़ी यहाँ पे हलचल कुछ भी नहीं था। सेलिंग के अंदर जो चीज माल बेचा जा रहा था उसको साथ का साथ खरीदा भी जा रहा था। और वो दोस्तों एक बार देखिए डाटा समझ दोस्तों, आज 3.5% का करेक्शन था, एंड इस जो रिजल्ट के साथ आप देखोगे, इस गिरावट के रिजल्ट के साथ जो पी 200 प्लस था वो सस्टेन होकर दोस्तों 186 पे देखने को मिल रहा है। तो क्या वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी? डेफिनेटली वैल्यू बढ़ी है। एंड यहाँ से जो स्टॉक की बुक वैल्यू पहले 110 के आसपास थी, 111 की नजर आ रही है। एंड मेन चीज यहाँ पे कि कंपनी का दोस्तों पी कम हुआ है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। रिजल्ट के बारे में बात कर लूं मैं, रिजल्ट में देखो इस बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेल्स भी घटी है, क्वार्टर क्वार्टर घटी है, ईयर टू ईयर दोनों तरीके से घटी है। एंड कंपनी के खर्चे भी यहाँ पे हमें घटते हुए देखने को मिले, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का जो कंपनी ने माल कम बेचा तो सेल्स कैसे होगी। अब मेन चीज हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी है इस बार ओपीएम। देखो ओपीएम अगर देखोगे पिछले साल 13% के थे, पिछले क्वार्टर 14% के थे, इस क्वार्टर ये घटकर 2% के कम हो गए, मतलब यहाँ पे 12% के रह गए। तो 2% के ओपीएम कम हुए तो प्रॉफिट पे इसने इफेक्ट डाल दिया। एंड यहाँ से ओपीएम का मतलब है कंपनी 1 करोड़ के पीछे कितना परसेंट प्रॉफिट कर रही है, तो ये ओपीएम करता है। अदर इनकम देखोगे इस क्वार्टर दोस्तों वही हमें देखने को मिली 8 करोड़ की, एंड जो कंपनी का इंटरेस्ट था वही 13 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के आसपास नजर आया। एंड प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों 15 करोड़ का पिछले क्वार्टर, 27 का लास्ट ईयर, 28 का। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे इतना जो वोलेटिलिटी वो हमें नजर आई है। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में अगर हम देखें इस क्वार्टर की कितनी अच्छी बैलेंस शीट रही है, तो ये 2024 मार्च की। इसमें अगर आप देखोगे रिजर्व इंपोर्टेंट है, कर्जा इंपोर्टेंट है, एंड एसेट्स इंपोर्टेंट है, जो कि वैल्यूएशन कंपनी की दर्शाते हैं। रिजर्व की बात करूं मैं, रिजर्व दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे 807 करोड़ का 881 रहा। ये एक सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए रहा कि रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। देख लीजिए यहाँ से लगातार रिजर्व हमें ग्रोथ होता देखने को मिल रहा है। इन कंपनी का जो कर्जा है पिछले क्वार्टर 134 करोड़ का था, इस क्वार्टर 121 करोड़ का था। ओवरऑल दोस्तों इस क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पे 12-13 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो कम किया, तो ये सबसे पॉजिटिव है। धीरे धीरे कंपनी ऐसे ही कर्जा कम करेगी। मान के चलो यहाँ पे कंपनी भाई 15 करोड़ का तो प्रॉफिट ही कर रही है, अगर 13 करोड़ का कर्जा कम कर रही है तो आप देखो कितनी बड़ी बात है। एंड यहाँ से 121 करोड़ का कर्जा कंपनी में करंट टाइम पे नहीं, इसको आने वाले टाइम में भी कंपनी घटाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है दोस्तों कंपनी के यहाँ पे एसेट्स के बारे में। ठीक है, दोनों तरह से स्टॉक पॉजिटिव था। अब तीसरी चीज है एसेट्स। अब यहाँ पे समझो दोस्तों ये पिछले साल के, ये इस साल के, एक साल में कंपनी ने 1557 करोड़ से एसेट्स बढ़ा के अराउंड 89,000, मतलब यहाँ पे 1589 करोड़ के कर दिए। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो इस क्वार्टर कितने करोड़ के एसेट बढ़े? 30 करोड़ के। रिजर्व कितना बढ़ा अराउंड यहाँ पे दोस्तों? रिजर्व बढ़ाई कंपनी ने 8-9 करोड़ रुपए का। जैसा कि मैं आपको बता दूं रिजर्व कितने करोड़ का बढ़ा, यहाँ से आप देख सकते हो रिजर्व 800, यहाँ पे 81, रिजर्व बढ़ा भाई कम से कम यहाँ पे 70-80 करोड़ रुपए का, 70 करोड़ का मान के चलो, 70 करोड़ का रिजर्व, एंड यहाँ पे 80 करोड़ का एसेट्स। तो देख लो कितनी वैल्यू बढ़ी है कंपनी की, जबकि पी यहाँ पे डाउन। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, गिरावट अगर होती है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, किस लेवल तक ये आएगा या किस लेवल से हमें यहाँ पे बाइंग करने का मौका बनेगा वो हम देखेंगे। एंड यहाँ से इन्वेस्टर्स की बात कर लो मैं, एफ आई डी की प्रमोटर
क्वार्टर्स के बाद खूब सारा माल है, एफआई भी बहुत ज्यादा माल लेके बैठा एंड पिछले क्वार्टर में इस क्वार्टर तक एफआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, प्लस पॉइंट है। डीआई की बात करें, डीआई ने भी अपनी हल्की सी होल्डिंग इंक्रीज करी है। अभी का टाइम अगर गिरता है तो एफआई डीआई बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो माल यहाँ से खरीदेंगे, तो यहाँ से गलती नहीं करते। देखिए डाटा भी के टाइम देखा जाए, ओलेक्ट्रा एंड जेवीएम दोनों के अंदर करेक्शन था। दूसरी फली देखो, आज जो इतना गिरावट देखो, आज बहुत कम गिरा है, बहुत कम गिरा, आप समझना, इससे पॉजिटिव समझो कि कम गिरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए तो रिजल्ट नेगेटिव था, दूसरा मार्केट नेगेटिव, तो दोनों तरफ से इफेक्ट पड़ा, बट स्टॉक ने ओवरऑल यहाँ पे अपनी जो गिरावट थी उसको संभाला है। अब दूसरी चीज बात करें चार्ट पैटर्न की, जो फाइनेंशियली कंपनी का देखो वो तो अच्छा है, बट अभी के टाइम देखो जैसे ही आपको करेक्शन कंसोलिडेशन दिखेगा, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है। 42 का आरएसआई गिरता, 35 के नीचे आरएसआई नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत और डाउन दिख सकता है। सपोर्ट के ऊपर आज क्लोज हुआ है, ओवरऑल देखा जाए जो यहाँ पे इंपोर्टेंट सपोर्ट 1690 रुपए का है, स्टॉक क्लोज हुआ है 1745 रुपए पे, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है हमारे लिए। जब तक स्टॉक 1690 रुपए के ऊपर है तब तक यहाँ से मोमेंटम दिखेगा, इन कंसोलिडेट दिखेगा, जैसे ब्रेकआउट ऊपरी और यहाँ पे 2142 2140 के आसपास का ब्रेकआउट अगर देता तो फिर एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा, इससे पहले एक ब्रेकआउट यहाँ भी बनेगा। तो दोस्तों मेरी राय यही रहेगी, अगर डाउन आता है अपॉर्चुनिटी 1500 1600 के आसपास मिलता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फिर से बनेगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।